पे 7वां भाग, तुलना तथा विरोध। यह अध्याय हमने लिया है बुद्ध और उसके धम्म से, उसके जो प्रकाशन है, उसके जो बाबा साहब की बुक है, हमने उससे ये लिया है और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारी जो पुरानी वीडियो है आप उनको देखें, जो पुराने भाग हैं वो देखें, और उसके बारे में जो कुछ आप कमेंट्स करिए, बताइए हमें कहाँ इम्प्रूव करना है, हम इम्प्रूव करेंगे, और ताकि हम भविष्य में आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो लाइक करिए, और अपने प्रियजनों के साथ में उनका शेयर करिए, और उनको आल्सो बताइए कि सब्सक्राइब करने और शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर पे। 7वां भाग, तुलना तथा विरोध। अंक 1, जिसे उन्होंने आविष्कार किया। दार्शनिक तथा धार्मिक विचार का सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन को प्रतिपादित किया, उस समय कुछ विचार के लोगों ने के दिमाग को जकड़ लिया था। वे इस प्रकार थे: वेदों के अचूक होने का विश्वास। नंबर 2, आत्मा के मोक्ष अथवा मुक्ति में विश्वास, अर्थात इसका पुनर्जन्म होने का में विश्वास। धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों तथा यज्ञ बलि की क्षमता को मोक्ष के साधन के रूप में मानने में विश्वास। चातुर्वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के आदर्श के रूप में मानने में विश्वास। ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्मा को विश्व का मुख्य मूलाधार मानने में विश्वास। आत्मा में विश्वास, आत्मा के संसरण अथवा आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास। कर्म में विश्वास अथवा पुनर्जन्म के कर्मों द्वारा इस जन्म में आदमी की स्थिति को निश्चित करने में विश्वास। अपने बुद्ध शासन के सिद्धांतों को स्थापित करने में बुद्ध ने इन पुरानी मान्य विचारों को अपने ढंग से प्रतिपादित किया। नीचे गए विचारों को उन्होंने मानने से मना कर दिया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ। इस प्रकार व्यर्थ को की निराधार कल्पना को बेकार बताया। उन्होंने आत्मा को अनिर्धिकृत मत को स्वीकार कर दिया। उन्होंने आत्मा को न शरीर, न वेदनाएं, न संज्ञा, न संस्कार और न ही विज्ञान ही माना। उन्होंने कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों को बहिष्कार किया। उन्होंने नास्तिकों के मतों की निंदा की। उन्होंने इस सिद्धांत को भी नहीं माना कि विश्व विकास के आरंभ का ज्ञान विदित है। उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया है अथवा वह किसी ब्रह्म के शरीर से निकला है। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व की सदैव उपेक्षा की अथवा उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, जिसे उन्होंने परिवर्तित किया। उन्होंने कार्यकरण के महान नियम को उनके उप सिद्धांतों सहित मान्य ठहराया। उन्होंने जीवन के निराशाजनक भाग्यवादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी खंडन किया कि ईश्वर ने पहले ही निश्चित कर दिया था कि आदमी और शरीर में क्या घटित होना है। उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया कि कुछ पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों में दुख और कष्ट उत्पन्न करने की अथवा वर्तमान कार्यों को दुर्बल बना देने की समर्थ होगी। उन्होंने कर्म के इस निराशाजनक भाग्यवादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक अधिक वैज्ञानिक कर्म सिद्धांत की स्थापना की। अंत उन्होंने पुरानी बोतल में नई सुराह भरने जैसा काम किया। संसरण अथवा आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे के शरीर में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर निवारण के सिद्धांत की स्थापना की। इस प्रकार बुद्ध शासन अपनी मौलिकता लिए हुए है। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया है या उसकी नई व्याख्या कर दी गई है।
जिसे उन्होंने स्वीकार किया। उनकी शिक्षा की पहली विशेषता इस बात को मानने में है कि मन ही सभी चीजों का केंद्र बिंदु है। मन सभी प्रवृत्ति का पुरोगामी है। वह उन पर अधिकार रखता है, उसे उत्पन्न करता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो सभी प्रवृत्तियां वश में आ सकती है। मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। मन ही सभी प्रवृत्तियों की अगुआ है। उन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा मन बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले मन को सुसंस्कृत करने में ध्यान देना चाहिए। उनकी शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि मन ही उन सभी अच्छाइयों और बुराइयों का मूल स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हमें शिकार होना पड़ता है। जो कुछ भी बुराई के बारे में है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से संबंधित शामिल है, वह सब मन की उपज है। जो कुछ भी अच्छाई है, जिसका अच्छाई से संबंध है, जो अच्छाई में शामिल है, वह सब मन की ही उपज है। यदि कोई बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धर्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से दूर रहना। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि वास्तविक धर्म धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, बल्कि धार्मिक सिद्धांतों के पालन करने में है।